नमस्कार, मैं अरुण कुमार होश की बातें चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस समस्या के बारे में चर्चा करेंगे वो है तनाव के कारण और उनका निदान। आज कोई भी एज ग्रुप का व्यक्ति हो, छोटा बच्चे से लेकर के और बूढ़े व्यक्ति तक, सभी लोगों में एक कॉमन समस्या है तनाव की। और तनाव से हमारी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा प्रभावित हो रही है कि उसका असर अब काफ़ी व्यापक मात्रा में दिखने लग रहा है। डॉक्टरों का भी कहना है कि जो हार्ट अटैक की जो एज जो 50, 55, 60 साल के बाद हुए करते थे, आजकल 30 से 45 साल के बीच में भी हार्ट अटैक काफ़ी अच्छी मात्रा में हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस, तनाव। तनाव जीवन में इस कदर हावी हो गया हमारे ऊपर कि उसने हमारी सारी चीज़ों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। अच्छा, तनाव कई दफ़ा हमारे को पता होता है कि हम तनाव में हैं, और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमें पता ही नहीं होता, लेकिन तनाव हमें अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर हमारे को परेशान करता है। अब तनाव भी कई प्रकार के हैं। व्यापार का तनाव है, नौकरी का तनाव है, बच्चों को स्कूल का स्ट्रेस है। अब इससे छुटकारा कैसे हो? और तनाव का कारण ये है कि हमें बात बात पे, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, इरिटेशन हो जाती है। और जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है तो हमारे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो ऊर्जा क्योंकि प्रवाहित प्रॉपर नहीं हो पाती है, उसको आउटसोर्स नहीं कर पाते हम, उसकी वजह से वो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डैमेज करती है। लेकिन वो डैमेज इतना हल्का, इतना छोटा होता है कि हमें तुरंत पता नहीं लगता, लेकिन वो धीरे धीरे डैमेज होता रहता है, और एक दिन उसका रिज़ल्ट किसी बड़ी समस्या के रूप में आ जाता है। तो पहली बात तो तनाव का मुख्य कारण है हमारी उम्मीद, हमारा जो एक्सेप्टेशन, हम क्या चाहते हैं। हम देखिए, किसी भी काम को करने का तनाव नहीं है, तनाव है उससे रिज़ल्ट को लेकर के। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम बिज़नेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो स्ट्रेस इस बात का नहीं है कि वो मैं काम करना पड़ रहा है। स्ट्रेस इस बात का है कि उस काम को करने के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिल रहा है वो हमारे मन के मुताबिक है या नहीं है। यदि तो मन के मुताबिक है, और मन के मुताबिक अक्सर होता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी जो आशाएं हैं, हमारी जो उम्मीद है, वो हमेशा ज़्यादा बड़ी होती हैं। और ये आप मान के चलिए कि जितनी ज़्यादा बड़ी उम्मीद उतना बड़ा तनाव। इसको ऐसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझा जा सकता है। एक व्यापारी काम कर रहा है और वो सोचता है कि मेरे को 10 लाख रुपए का मुनाफा होना चाहिए। मुनाफा होता है 5 लाख। तो वो उस 5 लाख का जो मुनाफा हुआ है उसको एंजॉय नहीं कर पाता, उसको कोई खुशी नहीं होती, बल्कि उसको इस बात का स्ट्रेस हो जाता है कि ये 5 लाख रुपए कम मिले मुझे। अब जस्ट इमेजिन कि यदि उसने एज्यूम किया होता कि मुझे 2 लाख रुपए का मुनाफा मिलेगा, या ये एज्यूम किया होता कि जो मिल जाएगा ठीक है, तो वो 5 लाख को कितना एंजॉय करता। लेकिन वो एंजॉय कैसे करे, क्योंकि उसकी तो उम्मीद के मुताबिक रिज़ल्ट मिला नहीं उसको। तो कमोबेश यही कारण है स्ट्रेस का, और इस स्ट्रेस के कारण ही हमारे परिवार में, मित्रों में, संबंधियों में रिलेशन भी ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हम उनको ठीक ढंग से निभा नहीं पा रहे, उनकी तरफ हम पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊंगा। यदि हम वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल में कुछ भी देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, और हमें कोई बुलाता है, 1 सेकंड के लिए तो ज़रूर मन में इरिटेशन होती है या नहीं होती है, आप बताइए। तो वो इरिटेशन जो होती है, इस टाइप की जो भी अंदर से भावना उठती है, वही कहीं ना कहीं हमारे को डिस्टर्ब करती है। एक तो इसका सबसे सरल उपाय तो वैसे मैं पहले हमेशा से कहता आया हूँ कि मेडिटेशन है, ध्यान है। क्योंकि ध्यान एक ऐसी कला है जिससे आप अपने जीवन को इतना बैलेंस कर सकते हैं,
क्योंकि जितना भी सौंदर्य है ना, जितना भी स्वाद है, जितनी भी सुंदरता है, वो सब संतुलन में है। आप सोचें कि यदि सब्जी में मसाले संतुलित मात्रा में डलें तभी वो स्वाद है ना। हमारा शरीर का रेशो अनुपात यदि बिल्कुल ठीक है, संतुलित है, तभी हम खूबसूरत लगते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। तो संतुलन का जीवन में बड़ा महत्व है, और संतुलन करने के लिए जो मेडिटेशन है वो हमारे शरीर को बड़ा संतुलित करता है। हमारे शरीर में कहते हैं 53 ट्रिलियन सेल्स हैं, जो लगभग, मैंने सुना है, ऐसा कहाँ तक सच है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 53 ट्रिलियन सेल्स हैं। तो ध्यान से सबसे बड़ी एक बात जो ये होती है कि हमारा पूरा शरीर जो है, जैसे एक ऑर्केस्ट्रा बजता है, ऑर्केस्ट्रा में यदि 500 इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं या 200 बज रहे हैं, जो भी बज रहे हैं, उनका सब में आपस में बड़ा संतुलन है। यानी जहाँ पर जिसकी ज़रूरत है वहीं बज रहा है। वो इंडिविजुअली कोई भी अपने इंस्ट्रूमेंट को प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, जहाँ पर उसकी ज़रूरत है, जैसे उसने बजना है वैसे ही बज रहा है। तो हमारे शरीर के सारे तंतु जब एक मिल के संवेद स्वर में एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करते हैं, तो वो बिल्कुल सही काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब वो इंडिविजुअली कोई सेल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं किसी भी कारण से, तो वो शरीर के अंदर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो ये मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके पूरे शरीर को, पूरे आपके तंतुओं को पूरा बैलेंस कर देता है, संतुलित कर देता है। और उसके लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना, बल्कि जैसे ही यदि आप ध्यान करेंगे, उसको करना शुरू करेंगे, और आप उसका रिज़ल्ट तुरंत देखेंगे, विद इन ए वीक। शर्त ये है कि ध्यान करने के लिए, वैसे तो मैं बार बार ये कहता हूँ ध्यान करना शब्द गलत है, ध्यान में उतरना सही शब्द है इसके लिए। इसके लिए कोई भी किसी का बताया हुआ फार्मूला आपको ज़रूरी नहीं कि कामयाब कर सके। इसके लिए तो आपको खुद अपना तरीका ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए आप खुद सोचें, ये देखें बैठ के कि आप किस तरह अपने मन को केंद्रित कर पाते हैं। क्योंकि जैसे ही आप मतलब आंखें बंद करके बैठते हैं, तो दुनिया भर के विचार जो आपने सोचे भी नहीं, वो भी आपको आके परेशान करते हैं, तो वो ध्यान हो नहीं पाता। लेकिन इसमें एक ही बात है, जैसे मैं कहता हूँ, निरंतरता, कंटिन्यूटी, उसमें ताकत होती है। यदि आप कंटिन्यूस प्रोसेस जारी रखेंगे अपना, तो ये ज़रूर आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। और ये मेरा दावा है कि यदि आपने ध्यान की थोड़ी सी भी ताकत को रियलाइज़ कर लिया, महसूस कर लिया, तो इस रास्ते पे फिर आपको आगे बढ़ने से आप खुद भी नहीं रोक पाएंगे। वो कदम अपने आप चलेंगे, आप चाहने में ना चाहने में उस तरफ चलते ही रहेंगे, और एक ऐसे मुकाम पे पहुंचेंगे जहां आपको लगेगा कि अरे वाह क्या बात है। तो हमारे लिए तनाव को दूर करना ज़रूरी है। और ध्यान से ये होता है, देखें, हमारे जो एक्ट है उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है, मेडिटेशन से या नॉन मेडिटेशन, ये मेडिटेशन करें ना करें, हमारे एक्ट में कोई रुकावट नहीं है। रुकावट कहाँ है? रिज़ल्ट में। तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, जो भी रिज़ल्ट हमारे को आता है उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट करने का सिर्फ इतना मतलब है कि ये नहीं कि आप कोई प्रयास छोड़ दें, अपना कर्म छोड़ दें, अपनी कोशिशें छोड़ दें, वो सब जारी रखें, लेकिन उन कोशिशों का जो भी रिज़ल्ट आए उसको आप ज़रूर एक्सेप्ट करें। तो एक्सेप्टेंस जैसे जैसे आपके जीवन में उतरती जाएगी, आपका स्ट्रेस, आपका तनाव अपने आप कम होता जाएगा। तनाव कम होगा तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, और स्वस्थ मन और तन के साथ ही आदमी आध्यात्मिक हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, सफल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो इसलिए स्ट्रेस से जितना भी आप अपने आप को बचा सकते हैं बचाएं। और इसके लिए, बचाने के लिए, जैसे मैंने बताया, 2-3 मूलभूत बातें हैं जिनको कि आपको समझना ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, और आपकी जो उम्मीदें हैं, आपकी जो किसी चीज़ की एक्ट का जो आप रिज़ल्ट चाहते हैं, उसके बारे में ध्यान ना लगा के अपने एक्ट पे पूरा ध्यान लगाएं। हमने अपना काम ईमानदारी से किया, जो रिज़ल्ट आया वो हमें एक्सेप्ट है, मंजूर है। तो आप देखेंगे धीरे 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 तनाव आपका बिल्कुल ख़त्म होता जाएगा। और जैसे जैसे तनाव आपका ख़त्म होगा, आपका एक्ट और
इम्प्रूव होता जाएगा। ये जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें और सुधार आ जाएगा, उसमें डेडिकेशन और आ जाएगी। तो इस तरह से बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।